ओके। हम लोग पिछली क्लास में वेक्टर के रेजोल्यूशन को देख चुके हैं, जिसमें इन ए प्लेन और इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, और काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसी कड़ी में फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स में। 11th का ही टॉपिक है, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इससे आप अगर शब्दों से लिखा जाए तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट निश्चित रूप से स्केलर है। दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो निश्चित रूप से स्केलर है, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की जाए तो आराम से कह सकते हो कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर है, और ये बराबर हुआ करता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के बराबर हुआ करता है। जैसे अगर हम a डॉट b कहें तो ये बराबर हुआ करता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर हेडिंग दिया है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी and is equal to the product of their magnitudes and a cosine of the angle between them. Cosine of the angle between them. That is a dot b. ये बराबर हुआ करता है a b cos थीटा के, जहां पर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है और b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। जैसे मैंने यहाँ पर बना भी दिया है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो a डॉट भी बराबर हुआ करता है a b cos थीटा के। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर 3 है और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर 4 है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर 4 है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b 60 डिग्री है। तो निश्चित रूप से a डॉट b बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, उसको काट देगा, 2 बचेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये स्केलर है। ये क्या है? स्केलर है। तो ध्यान रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी and is equal to the product of their magnitudes and cosine of the angle between them. Cosine means cos theta. Cosine of the angle between them. That is a dot b बराबर हुआ करता है a b cos theta के, जहाँ थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम a वेक्टर लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए कि 3 यूनिट है, और दूसरा वेक्टर हम b लेते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए कि 4 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से आपने कहा कि a डॉट b बराबर हुआ करता है किसके? 6 यूनिट के। कारण है कि 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ओके, तो कहीं कुछ है नहीं, आसानी से समझा जा सकता है। ओके, इसको हम हटाते हैं। इसके बाद यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है किसी कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, properties of a dot product, जिसमें सबसे फर्स्ट कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट follows a commutative law,
ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने कहा था कि जैसे सपोज कीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ओके, तो अगर हम इस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, ये थीटा है तो ये हो जाएगा अब बी कॉस थीटा, अब बी कॉस थीटा किया, तो प्रोजेक्शन हमेशा स्केलर है। और इसी तरह से अगर हम आपसे कहते हैं कि ये वेक्टर ए है और इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं वेक्टर बी पर, ये वेक्टर बी है, तो इससे यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, ये थीटा है, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए डॉट बी आपको हम लोग लिख रहे हैं ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ओके, और इसी को लिख सकते हैं बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। This is the projection of vector b on the vector a. This is the projection of vector a on the vector b. और इसी को हम लिख सकते हैं b डॉट ए, b डॉट ए, b डॉट ए, b डॉट ए। तो ध्यान रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज अ कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बी डॉट ए। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम इसे बी की ओर चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। अगर हम बी क्रॉस ए चलते हैं तो क्लॉकवाइज होता है और क्लॉकवाइज एंगल में भी कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसलिए ध्यान रखेंगे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज अ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ओके। क्रम विनिमेयन, यानी क्रम को हम बदल सकते हैं, ए के साथ बी का डॉट और बी के साथ ए का डॉट, ये बराबर हुआ करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, इसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज आ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, का मतलब है ए डॉट, ओके, बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। ये हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें इसका डॉट यानी ए डॉट बी और प्लस इसमें इसका डॉट प्लस ए डॉट सी, इसी को कहा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हिंदी में वन-टन नियम कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू हो जाया करता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू हो जाया करता है ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी आप फॉलो करता है। ध्यान रखेंगे ए डॉट बी अब प्लस सी बराबर हुआ करता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कहीं कुछ है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आप जानते हैं कई बार आपने कहा है कि इसका मतलब है कि दैट इज टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में है, then a डॉट b बराबर हम लिखेंगे ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 हुआ करता है, इसका मतलब है कि ये ए बी हो जाएगा और इससे बड़ा डॉट प्रोडक्ट संभव नहीं है, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि दोनों दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जैसे ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 3 यूनिट है और ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए कि 4 यूनिट है, तो निश्चित रूप से 4×3 = 12 हो जाएगा यूनिट, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है।
आसानी से समझ सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है किसे, कम्यूटेटिव लॉ को। इसको हम हटा देते हैं, नहीं ए डॉट बी बराबर हुआ करता है बी डॉट ए के। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि डॉट प्रोडक्ट अब फॉलो करता है कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ करता है कब, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। और फिर एक बार ध्यान रखिएगा कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज two vectors, that is two vectors are in opposite directions, are in opposite directions, opposite directions, opposite directions, then A dot B ये बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री, और cos 180 का मान -1 हुआ करता है, तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि आप कह चुके हो कि सिंस cos 180 डिग्री बराबर हुआ करता है -1 के, तो ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो निश्चित रूप से ए डॉट बी बराबर होता है किसके, माइनस ए बी की। ये बात आपको बन जाएगी कहाँ पर, जैसे वर्क वगैरह में डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है तो फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन फोर्स एक्चुअल मोशन के अपोजिट लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रैक्शन के बीच का एंगल 180 होने के कारण वहाँ पर वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा कह देते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी बने हैं, दैट इज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली, ठीक है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, two vectors are mutually perpendicular, that is orthogonal, mutually perpendicular, then A डॉट बी ये बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 90 के, और कॉस 90 का मान हमेशा 0 होता है, इसलिए बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि सिंस कॉस 90 डिग्री बराबर हुआ करता है 0। इसका मतलब ये कंडीशन भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिले हैं, आईआईटी एडवांस वगैरह भी मिला है, एम्स नीट वगैरह भी मिला है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then there dot product will be equal to 0। और उल्टा भी कह सकते हो कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखिएगा। और कह सकते हो कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 0, then they will
mutually perpendicular. They will be mutually perpendicular. ठीक है ना? तो अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाएगा. डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो के. तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे. इस बात पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कर देता है जैसे दो वेक्टर दे देगा और किसी एक पैरामीटर को छोड़ देगा और कह देगा कि दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस पैरामीटर का मान क्या होगा. इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं. ओके, हटाते हैं. अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि सिंस आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. आई जे के, सिंस आई जे एंड के are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then I dot I, ये बराबर हो जाए. I मीन्स 1, यूनिट वेक्टर है. I मीन्स 1 और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो ये बराबर हो जाए किसके? 1 के हो जाएगा. दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 के हो जाएगा. ओके, इसी तरह से कह सकते हो आई डॉट जे बराबर 1 इंटू 1 और इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान आप 0 कह चुके हो, ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के. चूंकि आई जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दैट इज आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, चूंकि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा. आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये तीनों 0 हो जाएंगे. यहां तक कि जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे भी 0 हो जाएगा और आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाए, चूंकि इन सबों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 1 के बराबर है. तो अब अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आप आसानी से कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस a by j plus a z k and v equal to b x I plus b by j plus b z k. Then ध्यान दीजिएगा, then a dot b ये बराबर हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस
बी बाई जे प्लस बी जेड के। और अभी थोड़ी देर के पहले हम कह चुके थे कि सिंस डॉट प्रोडक्ट फॉलोज a distributive law, follows a distributive law, follows distributive law, इसलिए A डॉट बी बराबर, सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको तो I डॉट आई वन, तो कॉफिशिएंट जो है इनके उनका प्रोडक्ट हो जाएगा AX अब BX, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसे, सेकंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1 का मतलब है प्लस ए बाई अब बी बाई। ओके, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, लेकिन के डॉट के 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे कितना प्लस ए जेड बी जेड। आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ ए इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड b इक्वल टू माइनस 6i प्लस 3j, देन a डॉट b ये बराबर हो जाएगा 3i प्लस 2j डॉट माइनस 6i प्लस 3j। आसानी से कह सकते हैं i डॉट आई 1, तो 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 हो जाएगा, और आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 और 6 हो जाएगा पॉजिटिव में, जो कि बराबर हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं, कहीं कुछ है नहीं। देख लीजिए जो कॉफिशिएंट्स आई जे के उनका केवल डायरेक्ट आप प्रोडक्ट आप ले लीजिएगा, आपका आंसर हो जाता है। ओके, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर दे, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है आपसे, जो एआई पीएमटी का है, एआई पीएमटी का है, एआई पीएमटी का है। जैसे मैंने कहा इफ वेक्टर्स ए इक्वल टू cos ओमेगा टी आई प्लस sin ओमेगा टी जे एंड बी इक्वल टू cos ओमेगा टी वाई 2i प्लस sin ओमेगा टी बाई 2j। ओके, are functions of time, ये फंक्शंस है किसके, टाइम के। then the value of time t at which they are orthogonal, is एकदम सही क्वेश्चन आपके लिए है। आसानी से आप देख सकते हैं, ओके। इन्होंने ऑर्थोगोनल कहा है, तो आप आराम से कह सकते हो कि सिंस वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल इसलिए ए डॉट बी बराबर हो जाएगा किसके, 0 के हो जाएगा। इसलिए कॉज ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट, देख लीजिए कुछ नहीं रहे, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे, इसको 0 हो जाना चाहिए। अब लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, आई डॉट आई 1, तो ये हो जाए कॉज ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉज साइन और कॉज और साइन, ठीक है ना। फिर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जे डॉट जे 1, ठीक है ना, ये साइन है यानी कॉज है, प्लस साइन आई जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1, तो प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, ये बराबर 0 है। ओके, और हम जानते हैं कि सिंस कॉज ए प्लस बी ये बराबर हुआ करता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी आसानी से समझ सकते हो, इसलिए कॉज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बाई 2 ये बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह ओमेगा टी है और बी की जगह ओमेगा टी बाई 2 है, बराबर 0 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस हो जाएगा, जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और इसको लिख सकते हैं कॉज ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉज पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 पर कॉस का मान यानी पाई बाई 2 पर कॉस का मान 0 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉज ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं ये ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं, आपको टी चाहिए 2 से 2 कट जाएगा और t इक्वल टू हो जाएगा आप पाई बाई ओमेगा की। एकदम इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर एक बार देख लेंगे, इन्होंने कहा है कि a का मान कॉज ओमेगा टी प्लस आई प्लस साइन ओमेगा टी जे है, और b इक्वल टू कॉज ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे है, और ये कह रहे हैं कि ये टाइम के फंक्शंस हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स ऑर्थोगोनल हैं, तो कह रहे हैं कि किस समय पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आसानी से कह सकते हो, तो अगर ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी का मान 0 हो जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ए आपने लिखा, बी आपने लिखा, अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लिया, तो आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए कॉज ओमेगा टी इंटू कॉज ओमेगा टी बाई 2, और आई डॉट जे 0 है, बड़ी अच्छी बात है। जे डॉट आई 0 है, लेकिन जे डॉट जे 1 है, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, और हम जानते हैं कि सिंस कॉज ए प्लस बी ये बराबर हुआ करता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कॉज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये 0 हो जाएगा। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 को हम लोग ओमेगा टी बाई 2 कह सकते हैं, और कॉस का मान 0 हुआ करता है पाई बाई 2 पर, मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, दोनों तरफ से कॉस को हटा दिया,
तो हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2। तो आपको केवल टी चाहिए था, तो टी बराबर हो जाएगा पाई बाई ओमेगा टी। हो सकता है कि इसको नेट 26 में कर दे, 26 में कर दे और कह दे कि टाइम, मान लेते टाइम पीरियड आपको दे दे कि ये फंक्शन ये पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड मान लेते हैं 12 सेकंड है। तो कह दे कि किस समय ये दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो केवल ओमेगा की जगह आपको लिख देना है, ओमेगा की जगह आपको लिख देना है 2 पाई बाई टी लिख देना है और पाई से पाई कट जाएगा। आप आसानी से टी का मान निकाल ले सकते हो। अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो कुछ नहीं है, आसानी से समझ सकते हो। और अगर हम क्वेश्चन करते हैं जैसे आईटी का क्वेश्चन करते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है। ओके, एडवांस का है, 2023 का है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर है। इफ वेक्टर्स p equal to I plus 2m j plus nk n q equal to 4i plus 2j plus nk plus mk are perpendicular to each other। बड़ी अच्छी बात है, are perpendicular to each other, perpendicular to each other, perpendicular to each other, then the value of m will be। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई कह दे कि क्या होगा तो आसानी से कह सकते हो कि सिंस वेक्टर्स p and q are orthogonal means perpendicular और orthogonal, इसलिए p डॉट q बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि आप कह चुके हो कि अगर ऑर्थोगोनल हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना 0 हो जाना चाहिए। लिख दीजिए, इसलिए यहां लिख दीजिए i प्लस 2m j प्लस m k डॉट 4i प्लस 2j प्लस m k, ये बराबर किसके 0, बराबर किसके 0 के। तो देख लीजिए i डॉट i 1, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह से j डॉट j 1, तो ये हो जाएगा प्लस 4m प्लस 4m और प्लस k डॉट k 1, तो हो जाएगा m का स्क्वायर बराबर 0। और इसको कह सकते हैं यानी m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो फैक्टर मेथड से। आप जानते हैं कि अगर हम 4 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका प्रोडक्ट +2 आ जाता है, +4 आ जाता है, तो -2 इंटू -2 माइनस +4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आसानी से समझ सकते हो। इसमें से हम m को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस 2। इसमें से हम -2 को कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें दोनों में से हम m माइनस 2 को कॉमन ले रहे हैं और इसको कह सकते हैं m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और चूंकि m इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 है, तो दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए और उसको कह सकते हैं m माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां से कह सकते हैं m इक्वल टू 2।
यानी m का मान 2 होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि इन्होंने शुरू में ही कहा है कि p और q दोनों म्यूचुअली अब परपेंडिकुलर हैं, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट आज 0 के बराबर होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट आपने 0 कर दिया, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो i डॉट i 1 का मतलब 4 हो जाएगा, j डॉट j 1 का मतलब 4m हो जाएगा, और k डॉट k का मतलब 1, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से आप जानते हो कि हम लोग इसका ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट में फैक्टर मेथड कर सकते हो। तो -2 इंटू -2 इक्वल टू 4 होता है, -2 इक्वल टू -2 4 होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इस इक्वेशन को फिर लिख सकते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूं। तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर -2m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से m को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m-2। इसमें से -2 को कॉमन ले लेते हैं तो m-2 बराबर 0 हो जाएगा। देख रहे हो कि यहाँ पर, और इन दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m-2 और m-2 इक्वल टू 0। इनमें से किसी एक को 0 कर दो, है ना, क्योंकि m-2 इक्वल टू इंटू m-2 इक्वल टू 0। तो और इसी से कह सकते हो कि m-2 बराबर 0, और यहाँ से कह सकते हो m इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब है कि इस एंगल पर, इस वैल्यू पर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ओके, तो कहीं कुछ नहीं, इसका कई सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिले हैं, एम्स मिले हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका यूज करना चाहें, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ओके, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इससे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्राप्त कर सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ए डॉट ए, ये बराबर हो जाएगा a इंटू कॉस 0, और ये बराबर हो जाएगा axi प्लस ay प्लस azk डॉट यानी a डॉट b, ये बराबर हो जाएगा a cos 0 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा axi प्लस a बाई जे प्लस ए जेड के डॉट ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और यहाँ ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और कहाँ से कह सकते हो ए बराबर हो जाएगा मोड ऑफ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी किसी वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड को प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। ओके, हम डॉट प्रोडक्ट के द्वारा किन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को प्राप्त कर सकते हैं। इट यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
आर टू वेक्टर्स। ओके, जैसे अभी आपने कहा कि ए डॉट बी ये बराबर हुआ करता है ए बी कॉस थीटा के, इसलिए आसानी से कह सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स ए डॉट बी बाई ए बी। ओके, तो इससे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट is used to find a projection of a vector, on the second vector. ओके, जैसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जैसे सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, तो अगर हम इसका इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा ही आप बी का प्रोजेक्शन है किसकी ओर, ए की ओर, दैट इज ए डॉट बी बराबर होता है किसके, यानी सिंस ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, इसलिए अब बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए के, यानी दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। हो सकता है कि इसको वेक्टर फॉर्म कह दे, जो आईआईटी ने एक बार किया है, 21 में किया है आईआईटी वालों ने, एडवांस में किया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल हम ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कर देते हैं तो मुझे वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। ये कॉस थीटा ए का यूनिट वेक्टर दोनों तरफ इसका गुना कर देना है, आपका काम हो जाता है ए यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन हो जाएगा और ये स्केलर फॉर्म में प्रोजेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है, यानी बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं दूसरे वेक्टर पर। इसके बाद कई सारे यूजेस हैं जिनको आप डिफरेंट प्लेसेस पर पढ़ते हैं, जैसे वर्क जैसे वर्क है, वर्क ये W बराबर हुआ करता है F डॉट R या R डॉट F। ओके, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क ऑफ पावर, जो कि P बराबर हुआ करता है dW बाई dt। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा F डॉट V, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स आपको क्या देता है, पावर देता है। ओके, F डॉट V या V डॉट F। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब फाई बराबर हुआ करता है E डॉट एस ए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड लिंक्ड विथ एरिया। और अगर आप क्लोज्ड एरिया टाइप की चीज है तो आप लिख सकते हो आर्बिट्री एरिया है तो E डॉट ds लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर हुआ करता है बी डॉट एस, और अगर आर्बिट्री एरिया है तो और फाई इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट एस पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन 2023 के नीट में था कि अगर चार्ज बाहर है
तो फ्लक्स 0 के बराबर होता है, और उसी साल ये भी क्वेश्चन था, तो इसका मान हमेशा 0 होता है क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि मोनोपोल संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम क्लोज सरफेस के लिए लेते हैं तो बी डॉट डी एस 0 हो जाता है। इसका कारण है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल संभव नहीं होता है। तो ये सब आगे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो वर्क निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, जिसको डिफरेंट प्लेसेस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, ये किसी एंगल थीटा पर रख देते हैं, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। तो इलेक्ट्रिकल आप पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इसकी। ये होता है U इक्वल टू होता है माइनस P डॉट ई, माइनस P डॉट ई या माइनस E डॉट P, जो कि बराबर होता है माइनस PE कॉस थीटा। इस पर एक नीट ने 2025 में क्वेश्चन किया है, इजी क्वेश्चन था। उन्होंने पहले डायपोल को ऐसे लिया और फिर डायपोल को 60 डिग्री पर लिया था और पूछा था कि एनर्जी क्या हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डायपोल की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हो, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने किसी मैग्नेट को रख दिया है, मैग्नेट को रख दिया है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये एंगल थीटा है। ओके, तो यहां कह सकते हो इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, मैग्नेट की मैग्नेटिक, ये U बराबर हो जाएगा B डॉट M या M डॉट B, जहां पर M मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ध्यान रखिएगा MB कॉस थीटा की विथ नेगेटिव साइन। तो इस तरह से कई सारे यूजेस कर सकते हैं हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट के, जिनको हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर फिजिक्स में आगे बढ़ने पर देखेंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इसको भी आप पढ़ेंगे और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। ओके, थैंक यू।